नमस्कार दोस्तों। आज यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होते हैं। जैसे एग्जाम का समय नज़दीक आ रहा है, उनका कहना है कि कैसे पढ़ा जाए कि सारा चीज़ कवर हो, हमें पढ़ाया हुआ चीज़ समझ नहीं आता है। देखिए, ऐसे कोई विषय ऐसा नहीं है जो कमज़ोर होता है, बशर्ते कि हम उस विषय पर ध्यान कितना देते हैं। जिस विषय पर ध्यान ज़्यादा देते हैं वो विषय हमारे लिए आसान हो जाता है, और जिस विषय पर ध्यान कम देते हैं वो विषय हमारे लिए कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे फिर भी जिन बच्चों को कोई विषय कमज़ोर लगता है उनके लिए बताते हैं कि हम 7 पॉइंट बताएंगे। उस पॉइंट पर अगर काम करते हैं, उस पॉइंट के आधार पर अगर पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है उनको मदद मिलेगी। प्रयास तो यही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि छोटे छोटे हिस्सा में तोड़ लें। कोई भी टॉपिक है, अगर कोई भी सिलेबस है, उसको हम छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ करके अगर के पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और शुरुआत करना है आसान टॉपिक से। बहुत बड़े लेंथी टॉपिक से शुरू करना है। हमें शुरुआत कैसे करना है? आसान टॉपिक से करना है। और जिस टॉपिक को हम शुरुआत कर रहे हैं उसको केवल पढ़े नहीं। तीसरा पॉइंट ये भी है कि उसे केवल पढ़े नहीं, बल्कि उसको क्या करें? लिखें। जितना पढ़ते हैं उससे लगभग 5 गुना लिखें। लिख करके पढ़ने से क्या होता है? सारे चीज़ें दिमाग में बैठती है। और चौथा पॉइंट ये है कि हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, कंटिन्यूअस रहना चाहिए। अगर हम एक दिन पढ़ते हैं 3 घंटा, उसके बाद 2 दिन नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ा हुआ चीज़ बेकार हो जाता है। तो हमें डेली पढ़ना चाहिए। 1 घंटा ही पढ़ें, उस विषय को डेली पढ़ें। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो हमें शर्माना चाहिए। जो टॉपिक अगर के डाउट है तो उसे शिक्षक से मिल करके डाउट क्लियर करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शर्माते हैं, डाउट पूछते नहीं हैं, इसी कारण वे कमज़ोर हो जाते हैं। और छठा पॉइंट है कि जिस चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिवीजन करें। साप्ताहिक रिवीजन करें, डेली रिवीजन करें। दिन भर क्या पढ़े उसको शाम को रिवीजन करें, और एक सप्ताह में क्या पढ़े उस सप्ताह को रिवीजन करें। बिना रिवीजन के कोई पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है। हमेशा रिवीजन करते रहना है। और पढ़ते समय, लास्ट पॉइंट ये है, पढ़ते समय हमें मोबाइल से दूर रहना है। मोबाइल, गेम, शोरगुल, ये सब से दूर रहना। शांत माहौल चुनना है और हमें पढ़ाई करना है। अगर इन पॉइंट से पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनको हेल्प मिल जाए पढ़ाई करने में। थैंक यू।